पूछ सकते हैं कि कोई नया शब्द आपके सामने आया है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर पूछें। मुझे आपके कमेंट्स का हर समय इंतज़ार रहता है। आपका उत्तर विद इन 15 मिनट आंसर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। इनको रिवाइज करो और देखो कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। ये अभ्यास करने से ही समझ आता है। तो बच्चों, आज मैं विसर्ग संधि का अभ्यास के लिए मैं एक मिला जुला वीडियो बना रही हूँ, जिसमें अभी तक विसर्ग संधि में जितने भी हमने नियम सीखे थे उन नियमों को हम एक में रिवाइज करेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि किस तरह से हमने कौन कौन सी संधियां सीखी हैं अभी तक। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। और आज आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, और क्योंकि इसके बाद आप अपने आप इसका अभ्यास करेंगे और कभी भी किसी भी समय आप मुझे पूछ सकते हैं कि कोई नया शब्द आपके सामने आया है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर पूछें। मुझे आपके कमेंट्स का हर समय इंतज़ार रहता है। आपका उत्तर विद इन 15 मिनट आंसर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमने देखा, एक बार विसर्ग संधि की परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जब विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है तब वहां विसर्ग संधि होती है। इतनी बात तो हम क्लियर हो गई, हमने कई दिनों से हम ये पढ़ रहे हैं ना। विसर्ग संधि वहां होती है जहां विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, नया शब्द तैयार हो जाता है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब जैसे यहाँ पे मनः रोग लिखा हुआ है और हमने सीखा था कि जहां पर विसर्ग हो और विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में यर लव ह में से कोई हो, तब ये विसर्ग को ओ हो जाता है। हमने ये सीखा था ना। तो यहाँ पे शब्द बना, इसलिए संधि बन गई मनोरोग। मनः रोग का शब्द बन गया मनोरोग। अब यहाँ पे दुशासन है, तो हमने ये भी सीखा था कि जहां विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, है ना, और उसके बाद अगर श आया है तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। तो दुशासन ये शब्द बन गया, है ना। उसके बाद आया है यशोदा, तो यहाँ पर भी वही वाला नियम चलेगा, यशोदा, ये दा है, तो ये शब्द बन गया यशो और दा, यशोदा। अब यहाँ पर मनः विज्ञान है, यहाँ पर भी मनोविज्ञान शब्द बन जाएगा, इस तरह से मनोविज्ञान। ठीक है। अब यहाँ पे नेह संतान आया है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर इधर सा है विसर्ग के बाद तो विसर्ग का भी स हो जाता है, विसर्ग स हो जाता है, तो इसलिए शब्द बना निस, यानी कि ये विसर्ग की जगह स बन गया तो आधा स, निसंतान ये शब्द बन जाएगा इस तरह से। अब आगे और भी उदाहरण देख लेते हैं। निह उपाय, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर विसर्ग के बाद स्वर आ जाता है तब इसका र हो जाता है, तो उसका र बन जाता है, और इसके बाद यदि जो भी आया है स्वर है वो इसमें मात्रा के रूप में लग जाता है, तो शब्द बना निरूपाय, निरूपाय। अब यहाँ पे निह, यहाँ पे भी र बन जाएगा, तो निर्विकार, र जो है वो वा के ऊपर आ जाएगा, निर्विकार। इस तरह से निश्चल है, तो यहाँ पे एक नियम था कि छ आए तो उसका विसर्ग का श हो जाता है, श हो जाता है, इसलिए शब्द बना निश्चल। क्या शब्द बना? निश्चल। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पर था कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ या फिर प फ हो, तब विसर्ग का षटकोण वाला श बन जाता है, कपट
ये शब्द बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये पिछले दिनों से जो भी हम सीख रहे थे विसर्ग संधि के नियम, वो सभी हमने आज रिवाइज कर लिए हैं। अब आप भी इनको रिवाइज करो और देखो कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। ये अभ्यास करने से ही समझ आता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए अब आगे बढ़ते अगले वीडियो तक की वेट करते हैं। तो चलो, बाय बाय।